नमस्कार साथियों, मैं शिखा सक्सेना आज फिर से आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ क्रिया। जैसा कि मैंने क्रिया का पार्ट 1 में आप लोगों को क्रिया के भेद बताए थे, तो उसके आगे भी आज कंटिन्यू करने जा रही हूँ। तो आओ सीखे शब्दों के अर्थ मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। तो आइए हम लोग सीखते हैं क्रिया। क्रिया के भेद के बारे में हम बात कर रहे थे। तो पहले क्रिया का अकर्मक और सकर्मक दो मैंने आपको बताए थे। अब आगे आज बात कर लेते हैं सहायक क्रिया की। सहायक क्रिया वो क्रिया होती है जो मुख्य क्रिया के साथ, सहायक क्रिया को हम लोग इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर अर्थ को स्पष्ट बनाती है। जैसे कि सहायक क्रिया का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। वह घर जाता है, ठीक है, वह घर जाता है, या मैं घर जाता हूं। तो यहाँ पे हूं क्या हो गई आपकी हेल्पिंग वर्ब। मैं घर जाता हूं, तो जो आपका हूं है वो क्या हो जाएगी सहायक क्रिया, और जाता क्या हो जाएगी मुख्य क्रिया। जाता क्या हो जाएगी मुख्य क्रिया, और हूं आपकी क्या हो गई सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब। जैसे इज एम आर होती है उसी तरीके से सहायक क्रिया हो गई। दूसरा हम बात करते हैं पूर्वकालिक क्रिया। इससे हमको समझ में आ रहा है कि जब क्रिया में कर्ता पहली क्रिया को समाप्त कर देता है और दूसरी क्रिया प्रारंभ कर देता है तो वो हमारी पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल ये बोल सकती हूँ, वह भोजन करके सो गया, ठीक है। तो इसमें आप ये देखेंगे कि पहली क्रिया तो समाप्त हो गई है और दूसरी शुरू हो गई है। वह भोजन करके हो गया एक पहली क्रिया हो गई, ठीक है। सो गया क्या हो गया दूसरी प्रारंभ हो गई। इज इट क्लियर? ये हमारी हो गई पूर्वकालिक क्रिया। तीसरी आती है नामबोधक क्रिया। नामबोधक क्रिया वो होती है जो संज्ञा व विशेषण के साथ जुड़कर नामबोधक क्रिया बनती है। यानी संज्ञा हमारी हो गई और विशेषण मान लीजिए संज्ञा हमारी हो गई लाठी, जैसे संज्ञा हमारी हो गई यहाँ पे लाठी, मारना हो गया हमारी क्रिया, तो ये दोनों संयुक्त होकर बन जाएंगी लाठी मारना, ठीक है। अब यहाँ पे उसने कहा है संज्ञा और विशेषण के साथ जुड़कर, तो ये तो हमने संज्ञा का एग्जाम्पल बता दिया। अब विशेषण हमने आपको पहले बताया किसी की विशेषता होती है वो हमारा विशेषण कहलाता है। जैसे मान लीजिए हमने लिखा पीला पढ़ना, क्रिया हो गई, तो क्या हो गया पीला पढ़ना, यानी ये विशेषण के साथ जुड़कर नामबोधक क्रिया बन गई और ये संज्ञा के साथ जुड़कर नामबोधक क्रिया बन गई। जैसे लाठी मारना, पीला पढ़ना, ये हमारी हो गई नामबोधक क्रिया। अब आते हैं संयुक्त क्रिया में। जब दो क्रियाएं संयोग से निर्मित हो वह हमारी होती है संयुक्त क्रिया। यानी जब दो क्रियाएं क्या होती हैं संयोग से यानी मिल करके निर्मित होती हैं वो हमारी संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया है माता जी बाजार से आ गई, तो आ गई यहाँ पे क्या हो गया आ भी हो गई, ये एक क्रिया हो गई, गई भी ये दूसरी क्रिया हो गई, यानी दो क्रियाएं हो गई। यहाँ पे आना भी होगी एक क्रिया और गई भी एक क्रिया हो गई, तो दो क्रियाओं के संयोग से जो निर्मित हो वो हमारी क्या हो गई संयुक्त क्रिया। अब हम आते हैं द्विकर्मक क्रिया पे। द्विकर्मक से आपको समझ में आ ही रहा होगा, द्वि माने होता है दो, यानी दो कर्म हो। जिस क्रिया में दो कर्म होते हैं वो हमारी द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे अध्यापक ने छात्र को हिंदी पढ़ाई, तो यहाँ पे कर्म क्या है अध्यापक ने किसको पढ़ाया। जैसे मैंने कल पूछा था कि प्रश्न करने पर अगर हमको आंसर मिलता है, अध्यापक ने किसको पढ़ाया छात्र को, और क्या पढ़ाया हिंदी पढ़ाई, यानी किसको यहाँ प्रश्न आ रहा है और क्या पढ़ाया ये भी प्रश्न आ रहा है। इज इट क्लियर? तो ये दोनों हो गए हमारे कर्म, तो यानी अध्यापक ने छात्र को हिंदी पढ़ाई, ये हमारी हो गई द्विकर्मक क्रिया। आशा है कि आपको हमारे इस एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा कि क्रिया क्या होती है, क्रिया के भेद क्या होते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आगे आपको दो नए शब्द बताने जा रही हूँ। पहला मेरा शब्द है निश्चल। निश्चल मतलब निश्चल से समझ में आ रहा है जो स्थिर हो, जो मतलब चल ना सके, वो हमारा हो गया निश्चल। और दूसरा हमारा शब्द है निष्क्रिय।
निष्क्रिय का मतलब होता है जो कोई काम ना करने वाला हो, यानी वो निष्क्रिय कहलाता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। फिर से आपके लिए एक नए टॉपिक के साथ मैं फिर से कोई वीडियो अपलोड करूंगी इसी शब्दों के साथ। नमस्कार।